एनीम हिंदी है यहाँ एक नया एनीम रिकैप्स का चैनल। मेन यूट्यूब पे एनीम रिकैप्स देखना पसंद करता हूँ। कुछ समय पहले मेन वीडियोस बनाने का तरीका सीख रहा हूँ, खुद के रिकैप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन वंडर करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करोगे। आज मेन 2021 का एक एनीम शेयर करने वाला हूँ, स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनीम के सेटिंग एक पॉपुलर एनीम ओवरलोड से बहुत मिलता जुलता है। दोनों एक गेमर के रूप में एक स्केलेटन बैंड जाने से शुरू होती है जो गेम वर्ल्ड में रह जाता है। कहानी के बराबर है या नहीं, हम साथ देखते हैं। गेम में फंस गए लड़के को अपने आप को एक गेम कैरेक्टर, एक कर्स्ड स्केलेटन नाइट नेम्ड आर्क के रूप में पहचानता है उसके कपड़े के माध्यम से। वो एक नाइट जानता है, लेकिन उसे यह अच्छे से पता चलता है कि उसके पास दूसरे करियर्स के स्किल्स भी है। इस दुनिया में जीना चाहता है, इसलिए आर्क पैसा बनाने के लिए मर्सनरी बनने का फैसला करता है। मर्सनरी बनने से पहले उसको 3 बीस्ट हंट करने के लिए करेंगे। आर्क हंटिंग टास्क जल्दी हाई कर लेता है। पैसे लेने के लिए वापस आते वक्त उसने एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स को एक नोबल लेडी और उसके मेड को बदनाम करते हुए देखा। आर्क काइंड हार्टेड है, इसलिए उसको ये देखकर तकलीफ होती है और लड़कियों को बैंडिट से बचाने में मदद करती है। उसके बाद उसने लड़कियों को शहर वापस ले जेन के लिए ऑफर किया। आर्क शहर वापस आते वक्त उसने बीस्ट को मर्सनरी एजेंसी में कर दिया, जिसके बदले में उसको मर्सनरी कार्ड मिलता है। आर्क मर्सनरी बनने के बाद उसको पहली टास्क मेडिसिन लेकर एक लड़की को एस्कॉर्ट करना है। यात्रा के दौरान आर्क अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसे एक छोटी इंजर्ड फॉक्स भाग जाती है। इसके बाद छोटी फॉक्स पोंटा आर्क की पेट बन जाती है। बाद में आर्क और लड़की एक फेयर्स जायंट लिजर्ड से मिलते हैं। ये लिजर्ड नॉट ओनली पेट्रिफाई द क्रीचर बट ऑल्सो स्प्रे पॉइजन कर सकता है। आर्क लड़की को सेफ लोकेशन में भेज देता है और लिजर्ड के साथ ड्यूल स्टार्ट करता है। अपने शील्ड को एनिमी के अटैक से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हुए आर्क एनिमी के वीकनेसेस जानने की कोशिश करता है और जल्दी हाई जायंट लिजर्ड को मरने का सल्यूशन पाता है। इस पॉइंट पर आर्क को पता चलता है कि चमत्कारिक रिंग उस चूहे के पांव पार पहनी हुई है जो उस चूहे के ह्यूमन से रिलेटेड होना का गुमान करता है। जब आर्क ने चूहे को मारा तो वो मनोरंजन के लिए बहुत जोशीला हो गया और मुश्किल मिशन के सामने काड़ी होने लगा। जैसे हाई वो बैंडिट से लड़ना चाहता है, अनजाने में आर्क फिर से आसानी से उनको मार देता है। जब आर्क बैंडिट के प्रॉपर्टी के साथ बाहर निकलता है, टैप पिंक बाल वाली एल्फ उसको बैंडिट समझकर उसको कटने के लिए तैयार हो जाती है। जब उन दोनों लड़ रहे होते हैं, टैप एल्फ पोंटा को देख लेती है और ट्यूरेंट रोक जाती है। सच में पोंटा एक फेरी रिचुअल बीस्ट है जिसकी दोस्ती सिर्फ एल्व्स और अच्छे इंसानों के साथ होती है। पोंटा के वजह से एल्फ अपने गार्ड के सामने आर्क के खिलाफ हटती है और उसके आपने काम का पर्पस बता देती है। उसका नाम एरियान है और वो एल्व्स को बचाने के लिए आई है जो लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बैंडिट ने एल्व्स को बहुत पहले ट्रांसफर कर दिया है। आर्क के गेम वर्ल्ड में एल्फ मिलने का पहला मौका है, इसलिए वो बहुत खुश है। वो एरियान के साथ उनकी कंपेनियंस बचाने में मदद करने को ऑफर करता है, लेकिन एरियान मना कर देती है क्योंकि वो लोगों पर भरोसा नहीं करती। एरियान चले जेन के बाद भी आर्क परेशान रहता है और क्लूज के लिए पूछता है। फाइनली एल्व्स के रहने वेल जंगल में वो एरियान को मिलता है। इस वक्त वो एक ग्रुप ऑफ एल्फ डीलर्स के साथ लड़ाई कर रही है, जिन्हें पता है कि एरियान के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए वो एल्व्स गिरफ्तार करके उससे अपने हथियार छोड़ने के लिए कहता है। एरियान कमजोर हो गई है और आर्क ने मैजिक कास्ट कर दी जिसने डीलर्स को कमजोर कर दिया। वो भी ट्रैप्ड एल्व्स को बचा लिया। एरियान के खूबसूरत चेहरे ने आर्क के दिल को बहुत पहले टच किया है और वो यूज मदद करने के लिए डिटरमिन्ड है। एरियान के लीडरशिप में आर्क टैवन में एल्व्स के वॉरियर डैंका के साथ मिलता है रात के बैटल प्लान के लिए बात करने के लिए। शाम को वो निर्देशित किले में पहुंचते हैं। डैंका गार्ड्स पर अटैक करने का इरादा करता है, लेकिन आर्क ट्रबल माइंड करता है, इसलिए वो डू एल्व्स ग्रैब करके कैसल के अंदर इंस्टेंटली मूव करता है। फिर वो अलग अलग हो जाते हैं ताकि एल्व्स के गिरफ्तार होने वेल जगह को फाइंड कर सके। प्रोसेस में आर्क को निंजा मिलता है। निंजा गैस करता है कि आर्क एल्व्स बचाने के लिए आया है क्योंकि पोंटा, जो आर्क के पास रहता है, जनरली एल्व्स के क्लोज होता है। उसने निंजा से लोकेशन बताई है जहां एल्व्स बंदी है और उसने आर्क को स्लेव्स ट्रेडिंग के डॉक्यूमेंट भी दे दिया है। आर्क निंजा के साथ जटा है और वहीं पे बंधी हुई एल्व्स मिल जाती है। डॉक्यूमेंट में भी बताया गया है कि लॉर्ड के हवेली में और डू एल्व्स बंधी हुई है। निंजा के साथ उनका सेम एनिमी है और वो एल्व्स के साथ फ्रेंडली है। उसके बाद डैंका एल्व्स को घर भेज देता है और एरियान और आर्क एल्व्स को बचाने में जारी रहते हैं। इस बार आर्क टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके लॉर्ड के हवेली में एरियान के साथ स्नीक इन करता है। बेडरूम में लॉर्ड डू गर्लिश एल्व्स पे टीज करने वाला था। एरियान यूनिक स्किल का यूज करके उसको लेसन सिखा देती है। रेस्क्यूड हुई डू एल्व्स भी रिवेंज में शामिल हो जाते हैं। बाद में जो आर्क बैटल देख रहा था वो लॉर्ड के ट्रेयर्स सर्च करने लगता है। इस वक्त हवेली में सडनली ब्लास्ट हो जाता है। आर्क क्विकली मैजिक कास्ट करके एरियान और ट्रेयर्स के साथ हवेली से भाग जाता है। लगता है वो सिर्फ उनके अलावा कोई और हवेली में स्नीक इन कर गया है, जिसका चांस है कि वो पहले मिली निंजा हो। एल्व्स को बचाने के बाद एरियान आर्क को एल्व्स के सेटलमेंट में जाना इनवाइट करती है, जहां वो आर्क के साथ कोऑपरेट करने के लिए उम्मीद रखती है। आर्क जानता है कि एल्व्स स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं करते हैं
और वो अपने स्केल्टन के आइडेंटिटी के बेयर में एक्सपोज हो जाना और एरियान के हिस्से में एनिमी बैन जाना डरता है। एरियान, जो जानता है कि आर्क को एक हड्डियों का झुंड बनने के कर्ज से ग्रास्ट है, यूज हमेशा एक तरीके से बिहेव करने का वादा करती है और आर्क को उसके हेलमेट उतारने को कॉन्विंस करती है। जबकि उसको उसके सामने वेल स्केल्टन से डर लग रहा है, वही उसने दोस्ती का पल्ला भी फैलाया है। एरियान के विश्वास ने आर्क को दोस्ती के एहसास दिलाया है और उसने एरियान के साथ एल्वेन जगह जाने का फैसला किया। जल्दी हाई वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। एरियान के सबर भरी कॉन्विंस के कारण उसके पिता डिलन, विलेज के लीडर और उसके मां ग्लिनीस ने आर्क को रिजेक्ट नहीं किया। वो यूज आगमन के बाद अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और उसके एल्वेनों के मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आर्क बहुत खुश है और वो ये दुनिया में पहली बार खाने के लिए अपना हेलमेट उतार देता है। अगले दिन एरियान और उसके पिता एक एल्डर एल्वेन के मीटिंग में जाते हैं, जहां वो हुमानों के बुराई के बारे में रिपोर्ट करते हैं। एल्डर्स समझते हैं कि अगर ये बात सही तरीके से हैंडल नहीं की जाती तो वॉर एफआईआर से शुरू हो सकती है। आखिर में वो दूसरे कैप्टिव एल्वेनों को बचाने का फैसला करते हैं और हुमानों के मूवमेंट पर नजर रखने का फैसला करते हैं। जब एरियान घर वापस आती है तो यूज रिलैक्स होने के लिए एक बात लेने का फैसला किया। अनएक्सपेक्टेडली वो आर्क को भी बात लेते हुए देखती है। एरियान इतनी शर्मिंदा है कि यूज आर्क के वजह से उसका शरीर देखने के लिए हिट करने का मन करता है। बाद में वो चुपचाप एक्ट करने पड़ते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। इस वक्त डिलन ने एरियान के साथ आर्क को दूसरे किंगडम्स में एल्वेनों के बेचने की जांच करने को दिया है। एरियान के साथ आर्क को डिलन ने वजहत के बदले कमीशन देना शुरू किया है। उसके पास आर्क के कर्ज को लिफ्ट करने के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ड्रैगन क्राउन के पेट ड्रैगन के चीफ के इनहेबिटेंट पार हाई उगते हैं और उनके आसपास के स्प्रिंग कर्ज को लिफ्ट कर देते हैं। ह्यूमंस के लिए उन्हें एल्व्स के मदद की जरूरत होती है अनहेबिटेंट में जाने के लिए। जल्दी हाई उन्हें गोस्ट वुल्फ के अटैक के सामने आते हैं। आर्क गोस्ट वुल्फ किंग के पैर पार मैजिक रिंग को नजर आता है जो उससे फेमिलियर लगता है। आर्क मैजिक रिंग को कट करने के बाद अभी भी एग्रेसिव गोस्ट वुल्फ किंग ट्यूरेंट स्टॉप हो जाता है और बाकी सोल्जर्स के साथ भाग जाता है। लगता है कि गोस्ट वुल्फ जायंट लिजर्ड जैसे हाई किसी नेसीन के कंट्रोल में है, बल्कि उनके खिलाफ वाला किंगडम का प्रिंसेस यूरियाना है। उसने ये जाना कि लॉर्ड किंगडम में एल्व्स को प्राइवेटली बेच रहा है, तो उसने एल्व्स के साथ जोड़ने वाला एक हाई कंट्री में जाकर उनके साथ नेगोशिएट करने का फैसला किया ताकि वोर ना हो। उसके एल्डर ब्रदर सिर्फ ये सोचते हैं कि ये इंसिडेंट कैसे इनहेरिटेंस के लिए लड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके सरप्राइज के बाद उसके एल्डर ब्रदर उसको सीक्रेटली मरने के लिए किसी को भेज देते हैं ताकि उसका इनहेरिटेंस के लिए लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो। उसी वक्त पोंटा सेंसिटिव हियरिंग और स्मेल के साथ ब्लड के स्मेल को डिटेक्ट करता है और आर्क के साथ भाग जाता है। आर्क ग्राउंड पार फुल ऑफ कोर्प्सेस को देखता है और असैसिन्स के ग्रुप जिसको यूरियाना की पर्सनल बिलोंगिंग्स लेने और भागने के लिए तैयार है। आर्क जल्दी से हेल्प करना चाहता है, पार कुछ असैसिन्स भाग जाते हैं। आर्क देखता है वो लड़की जो मार चुकी है और याद करता है कि वो खेल में मेयर हुए लॉगॉन को जीना सीख सकता है, इसलिए वो जल्दी से मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर अभी अभी मारे हुए लॉग जिंदा हो जाते हैं। बस कुछ लोग जो ज्यादा देर से मार चुके हैं या ज्यादा नुकसान पहुंच चुके हैं वो जीना नहीं सीख सकते। यूरियाना डेस्ड रहती है और आर्क के पीछे भरपूर एक होली लाइट के सामने रहती है, मगर जब वो अपनी आत्मा को जगाने लगती है तो वो किसी को नहीं देखती। छिपे हुए कोने में आर्क सुनते हैं कि गार्ड्स यूरियाना के नाम से बुलाते हैं और समझ जाता है कि वो राजकुमारी है। इस घटना के बाद आर्क एरियान के साथ देश पहुंचता है और पहले से मिला हुआ निंजा मिलता है। निंजा का नाम चियोमे है। वो आर्क के ताकत और प्यार को देखकर आते हैं और उनकी मदद चाहते हैं बीस्टमैन के लॉगॉन को इंसानों द्वारा बैन करके छुड़ाने में। बदला में चियोमे जनेमाने एल्व्स के बारे में जानकारी प्रदान करने का वादा करती है। आखिर में वे साथ साथ बीस्टमैन छुड़ाने के लिए पार्टनर्स बैन जाते हैं चियोमे के साथ। चियोमे एक और निंजा गोमोन लेकर आती है। गोमोन ऑपरेशन में की रोल अदा करता है। वो सिर्फ निंजुत्सु से बचपने वाला नहीं भी हो सकता है, बल्कि भूम को तेज तेज करके और कुछ स्पाइक के जरिए एनिमी को अटैक करने भी सकता है। आर्क फिर गोमोन के साथ मैजिक कास्ट करता है। कैसल के अंदर के गार्ड्स को वहां के भूम से भरे हुए जायंट स्पाइक से परेशान कर दिया जाता है। अनहोन जाल्द हाई सब सोल्जर्स को हरा दिया और बीस्टमैन को बैन करके जेल में रखने वेल डंजियन को सक्सेसफुली भी तोड़ दिया। आर्क द्वारा वह टेलीपोर्टेशन मैजिक के साथ बीस्टमैन को एक सुरक्षित जगह पार ले जाता है। फिर वह गोमोन से मिलता है और वह जिस बुरे जगह पार जाना चाहता है यूज जलता है। इस वक्त जिस शैक्स ने बीस्टमैन बेचने का काम किया है, डेक्रेस प्रिंस बहुत गुस्सा होते हैं जब उसको उस जगह के नष्ट होने की खबर मिलती है। पीएच सडन वह एक अपने आदमी द्वारा मौत के लक्षण बना दिया जाता है। जो ये काम करता है वो है प्रिंस सेक्ट, जो डेक्रेस के साथ थ्रोन के लिए कॉम्पीट करता है। सेक्ट देखता है कि जगह पे टारगेट लगा हुआ है और ये भी जानता है कि डेक्रेस ने यूरियाना को मारा है, इसलिए वह एक ट्रैप सेट करता है और यूरियाना के नेकलेस को डेक्रेस के पास रखता है, जो एक झूठ है कि डेक्रेस ने यूरियाना को मारा है और वह एक रिबेलियन कॉज करना चाहता है, लेकिन वह उसकी आदमियों द्वारा अदल के लिए मार दिया जाता है। लेकिन वह नहीं जानता है कि यूरियाना अब भी जिंदा है और वह खुश है कि वह केवल थ्रोन के लिए सक्सेशन का हकदार है। मीनवाइल आर्क और एरियान को चियोमे से एक क्लू मिलती है। जिन एल्व्स को इंसान ने गिरफ्तार किया है उनको दूसरी देश में बेच दिया गया है। ये देश जो अभी इनके पास है से भी बड़ा है।
और ये देश के एम्परर डोमिशनस ने चुपचाप डेक्रेस को थ्रोन हासिल करने के लिए सपोर्ट किया था। इस वक्त इनको पता नहीं होता कि मॉन्स्टर्स जो मैजिक रिंग के कंट्रोल में हैं, उनको फंबा डोमिशनस के आदमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आर्क और एरियान जे भी ये देश में स्टेप लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे फ्लाइंग ड्रैगन्स देखते हैं। आर्क ने ऐसा कभी नहीं देखा है और वह बहुत खुश है। एरियान दूसरी तरफ थोड़ा अनीस महसूस करती है। एरियान के साथ इस यात्रा में उसने एक चिड़िया भी ले ली है जो इंसान के बोलने का इमिटेशन कर सकती है और मैसेजेस ट्रांसमिट करने में मददगार है। एरियान यूज अपने दोस्तों से टच रखने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन उड़ने वाले ड्रैगन्स है जिस वजह से ये चिड़िया आसानी से मूव नहीं कर सकती। आर्क एरियान के कॉन्सर्न्स के बारे में जानता है और वह एक लाइटनिंग मैजिक कास्ट करता है जो फ्लाइंग ड्रैगन्स को डर देती है। लेकिन आर्क ये स्किल के स्कोप को कंट्रोल नहीं कर पेट है, इसलिए वह अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा जालिम तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं और एरियान उन्हें ज्यादा गुस्सा कर देती है। इस वक्त एक एल्फ जो कार्सी के नाम से जाना जाता है वहां आ जाता है। वो आर्क के रिलीज हुए पावरफुल लाइटनिंग मैजिक के सामने है और उन दोनों के बीच की बात सुन चुका है। कार्सी मॉन्स्टर्स के बारे में जानने वाला एक्सपर्ट है और वो आर्क से मदद मांगता है मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने के लिए मैप और मॉन्स्टर्स के बारे में इलस्ट्रेशंस के हैंडबुक के पैसे में। आर्क इस दुनिया के बारे में क्यूरियस है और डील एक्सेप्ट कर लेता है। रात के वक्त एरियान और आर्क टैवर्न में स्टे ओवरनाइट के लिए डिसाइड करते हैं यूनिक लोकल वाइन टेस्ट करने के लिए। अनएक्सपेक्टेडली एरियान ड्रंक हो जाती है और ड्रंक रोर करने लगती है और आर्क क्या करे ये नहीं जानता। रूम में लाउड नॉइज अदर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है जो सोचते हैं कि वो कपल की तरह कोई शाई काम कर रहे हैं। अगले दिन मॉन्स्टर को कैच करने के लिए जाना है तो कार्सी उन्हें अजीब स्माइल के साथ देखकर एरियान को बेवकूफ बना देती है। कार्सी के टारगेट सैंडवोम है जिन्हें वो फूड के साथ ल्यूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी हाई उन्हें एक बड़ा सैंडवोम मिलता है जिसे आर्क अपने स्ट्रॉन्ग पावर के साथ डिफीट कर लेता है। उसके बाद आर्क देखता है कि उस पर मैजिक रिंग गायब हो गई है। या लगता है कि ये भी किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो फंबा है जो मॉन्स्टर्स को मैनिपुलेट करता है। वो बहुत सारे बुरी मॉन्स्टर्स अपने पेट्स के रूप में रखता है जो मोस्टली चोटी और सुंदर ऑरिटिन से फीड करते हैं, इसलिए वो अपने लॉगॉन को अपने आप छोड़कर रहने वाली महिलाओं को किडनैप करने के लिए भेजता है। उसी वक्त आर्क और एरियान कार्सी द्वारा दी गई मैप के अकॉर्डिंग इस देश में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अलग हो जाते हैं। बाद में उन्हें एक कैसल मिलता है। क्लूज के अकॉर्डिंग 4 महीने पहले एल्व्स इस कैसल में कैप्चर की गई है, इसलिए वो कैसल में बस्ट करते हैं और बहुत सारे खली सेल्स और कुछ हेयर मिलता है जो बीस्टमैन के फ्लोर पर बिलोंग कर सकते हैं। फंबा को ये खबर मिलती है और वो आ जाता है। एरियान के सेक्सी बॉडी देखकर शॉक्ड हो जाता है। सडन फंबा एरियान को आर्क को किल करने के लिए ऑर्डर देता है। आर्क रिएक्ट करने से पहले एरियान अपने नाइफ से उसके तरफ स्लैश करती है। एरियान के एक्सप्रेशनलेस आईज देखकर आर्क समझ जाता है कि वो कंट्रोल में है। उसके बाद वो एरियान के टोपी में कुछ गलत देखते हैं और पोंटा से चोट लगाने के लिए कहते हैं। पोंटा टोपी से एक इम्प निकल लेता है। आर्क मैजिक का इस्तेमाल करके इम्प को जलता है और ये सूख जाता है। एरियान जिसका मैन अब नहीं बना हुआ है आर्क के हाथों गिर जाती है। दिखने में है कि फंबा एरियान को इम्प के मदद से अपने दिमाग को नियंत्रित कर रहा था। आर्क एरियान को सेटल कर देता है और अपनी नजर फंबा पे लगाते हैं। वो देखते हैं कि फंबा के हाथों एक सीरीज के मैजिक रिंग्स है जो रनवे मॉन्स्टर्स के डोज वाले रिंग्स के बराबर है। उसका मानना है कि फंबा पहले हुई सभी घटनाओं के संपर्क में है और फिर यूज एल्व्स के वेयरबाउट्स बताना पकड़ता है। फंबा बेफिक्र होकर एक लंबे सेफ्ट शेर को बुलाता है और खुश होकर बताता है कि एल्व्स के अधिकांश पार्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले गए हैं और बचे पेट के लिए नष्ट हो गए हैं जब वो उनपे खेला। आर्क गुस्से में आ जाता है और फंबा के सामने शेर को एक हाई चोट से काट देता है। फंबा डर जाता है और आर्क के साथ लड़ने के लिए और मॉन्स्टर्स को जल्दी बुलाता है, लेकिन उन सभी के लिए वो कमजोर है, इसलिए फंबा मॉन्स्टर्स को एरियान पे अटैक करने का मौका ढूंढने लगता है। क्रिटिकल मोमेंट में चियोमे आ जाती है और दुश्मन को रोक देती है। साबित होता है कि चियोमे अपने साथी को बचाने आई है। फाइनली फंबा अपने यूनिक स्किल का इस्तेमाल करता है। सडनली ज़मी कैसल में ढील पड़ने लगती है जैसे कुछ जमीन से निकल आया हो। आर्क जल्दी हाई टेलीपोर्टेशन मैजिक का प्रयोग करके अपने साथी को कैसल से बाहर निकल लेते हैं। फिर एक कैसल से भी बड़ा हाइड्रा जमीन से निकल आता है। आर्क उसको जल्दी हाई पहचानता है कि ये गेम में आता है। हाई लेवल मॉन्स्टर है जिसका हाई लेवल मैजिक कास्ट कर सकता है और रिजनरेटिंग के बेड एबिलिटी रखते हैं। जब अनहोन खोखले का झटका सहन नहीं किया था तभी उनको हाइड्रा से अटैक हुआ। अगर आर्क के पास एक अच्छी शील्ड नहीं होती तो उनको अटैक से बचाना मुश्किल होता। एरियान जो धीरे धीरे ठीक होने लगी और एफआईआर से मूव करने लगी, उसने चियोमे के साथ फंबा पर अटैक करना डिसाइड किया जब आर्क हाइड्रास पर अटैक कर रहा था। ये मुहिम सबसे पहले के जितने भी ड्यूअल से बहुत तेज होती है। चाहे आर्क कोई भी मैजिक यूज करे, हाइड्रास अपने रिजनरेटिव पावर्स का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेंथ रिकवर कर लेती है। आर्क अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इफरिट सम्मन कर सकता है। ये एक हाई लेवल डीमन है जिसका साइज हाइड्रास के बराबर है। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ एरियान और चियोमे फंबा के छिपे हुए जगह को ढूंढते हैं। चियोमे ने बहुत डिटेल में रिसर्च की है। बैटल शुरू होने से पहले फंबा के शरीर पर टैटू के तरह एक टोटम चियोमे द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बात साफ होती है कि फंबा मॉन्स्टर्स को टोटम के जरिए कंट्रोल करता था। इस पावर को खोने के बाद फंबा अपना एटीट्यूड बदलता है
और नमस्कार करते हुए मर्सी मांगने लगता है, कहते हुए कि वो सिर्फ एम्परर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। एरियान आईएसी इग्नोर करती है और फंबा पार मैजिक का इस्तेमाल करती है डेड एल्व्स के लिए फायरलाइट में एक वेल के साथ मोन करने के लिए। जब एरियान अपने रिवेंज फिनिश कर रही थी तब आर्क के बैटल ऑलमोस्ट खत्म हो रहे थे। हाइड्रा इफ्रिट के लिए सिंपली कोई मैच नहीं होता। हाइड्रा को मार के भाग रहा है हर तरफ। आर्क उसको भागने का मौका नहीं देता, ब्रूट फोर्स से यूज उधर उड़ा के और इफ्रिट फ्लेम का इस्तेमाल करके उसको एशेस में कर देता है जैसे उसके मास्टर ने। दुश्मन को मारने के बाद अभी अभी तेज इफ्रिट अब पैट के तरह आर्क के पास वेट कर रहा है समनिन का टाइम खत्म होने के लिए। चियो में इफ्रिट देखते हाई शॉक्ड हो जाती है और आर्क के स्ट्रेंथ के बारे में हैरा हो जाती है। अब एरियान के बर्ड से क्लैंस के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है। यूरियाना एल्फ लीडर फैंगास के साथ मीटिंग करके दूसरे ट्रैफिड एल्व्स को बचाने का वादा करती है। हकीकत ये है कि एरियान को मिली हुई मैसेज इस मीटिंग का पॉइंट नहीं है। यूरियाना ने डेक्रेस की इन्फॉर्मेशन पहले से हाई सुनी हुई है। पीस के साथ साथ वो एल्व्स के सपोर्ट भी चाहती है। फिर वो एल्व्स को प्रॉमिस करती है कि वो उनको डिफेंड करेगी अगर वो उसको थ्रोन लेने में मदद करे। प्रोस और कॉन्स को देखते हुए फैंगास यूरियाना के साथ काम करने के लिए अग्री कर देता है। आर्क, एरियान और दूसरे कुछ नहीं जानते और अभी भी उनका अगला सफर प्लान कर रहे हैं। इसे एनीम का एंट होता है। एनीम के शुरुआत में एरियान सोचती है कि इंसान सब बुरा है और आर्क से नजदीक आना पसंद नहीं करती। आर्क ने यूज एल्फ स्लेव्स बचाने में मदद की जैब उसने उन्हें समझाया कि वो एक अदल के सिकंदर है, टैब उसने उन पर अपनी गर्दन खोल दी। बाद में जब उसने पाया कि आर्क सच में एक स्केल्टन है तो वो डर नहीं गई। जानकर कि आर्क का स्केल्टन बनने का कारण एक कर्ज था, वो उसके कर्ज लिफ्ट करने के लिए सक्रिय रही। शायद यही वही बात है जो लोग कहते हैं कि हर अच्छे इंसान को जरा जरूर मेहनता देना चाहिए और आर्क हाई वो अच्छा इंसान है। मैं यकीन करता हूँ कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छे रहने पर हम भी अच्छे तरह से बनते हैं। अगर आपके चैनल के लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरी चैनल पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।